अग्नि महापुराण 115वां अध्याय। गया यात्रा की विधि। अग्निदेव कहते हैं, यदि मनुष्य गया जाने को उद्यत हो तो विधि पूर्वक श्राद्ध करके तीर्थयात्री का वेश धारण कर अपने गांव की परिक्रमा कर ले। फिर प्रतिदिन पैदल यात्रा करता रहे। मन और इंद्रियों को वश में रखे। किसी से कुछ दान न ले। गया जाने के लिए घर से चलते ही पग पग पर पितरों के लिए स्वर्ग में जाने की सीढ़ी बनने लगती है। यदि पुत्र पितरों का श्राद्ध करने के लिए गया चला जाए तो उससे होने वाले पुण्य के सामने ब्रह्मज्ञान की क्या कीमत है। गौओं को संकट से छुड़ाने के लिए प्राण देने पर भी क्या उतना पुण्य होना संभव है। फिर तो कुरुक्षेत्र में निवास करने की भी क्या आवश्यकता है। पुत्र को गया में पहुंचा हुआ देखकर पितरों के यहाँ उत्सव होने लगता है। वे कहते हैं, क्या ये पैरों से भी जल का स्पर्श करके हमारे तर्पण के लिए नहीं देगा। ब्रह्मज्ञान, गया में किया हुआ श्राद्ध, गौशाला में मरण और कुरुक्षेत्र में निवास, ये मनुष्यों की मुक्ति के 4 साधन हैं। नरक के भय से डरे हुए पितर पुत्र की अभिलाषा रखते हैं। वे सोचते हैं, जो पुत्र गया में जाएगा वह हमारा उद्धार कर देगा। मुंडन और उपवास के सब तीर्थों के लिए साधारण विधि है। गया तीर्थ में काल आदि का कोई नियम नहीं है। वहां प्रतिदिन पिंडदान देना चाहिए। जो वहां 3 पक्ष 1.5 मास निवास करता है वह 7 पीढ़ित के पितरों को पवित्र कर देता है। अष्ट का तिथियों में, आभ्युदयिक कार्यों में तथा पिता आदि की क्षय तिथि को भी यहाँ गया में माता के लिए पृथक श्राद्ध करने का विधान है। अन्य तीर्थों में स्त्री का श्राद्ध उसके पति के साथ ही होता है। गया में पिता आदि के क्रम से नव देवताक अथवा द्वादश देवताक श्राद्ध करना आवश्यक है। पहले दिन उत्तर मानस तीर्थ में स्नान करे। परम पवित्र उत्तर मानस तीर्थ में किया हुआ स्नान आयु और आरोग्य की वृद्धि, संपूर्ण पापराशियों का विनाश तथा मोक्ष की सिद्धि करने वाला है, अतः वहां अवश्य स्नान करे। स्नान के बाद पहले देवता और पितर आदि का तर्पण करके श्राद्धकर्ता पुरुष पितरों को पिंडदान दे। तर्पण के समय ये भावना करे कि मैं स्वर्ग, अंतरिक्ष तथा भूमि पर रहने वाले संपूर्ण देवताओं को तृप्त करता हूँ। स्वर्ग, अंतरिक्ष तथा भूमि के देवता आदि एवं पिता माता आदि का तर्पण करे। फिर इस प्रकार कहे, पिता, पितामह और प्रपितामह, माता, पितामही और प्रपितामही तथा मातामह, प्रमातामह और वृद्ध प्रमातामह, इन सबको तथा अन्य पितरों को भी उनके उद्धार के लिए मैं पिंड देता हूँ। सोम, मंगल और बुध स्वरूप तथा बृहस्पति, शुक्र, शनश्च। उत्तर मानस तीर्थ में स्नान करने वाला पुरुष अपने राहु और केतु रूप भगवान सूर्य को प्रणाम है। समस्त कुल का उद्धार कर देता है। भाव से सूर्यदेव को नमस्कार करके मनुष्य मौन दक्षिण मानस तीर्थ को जाए और यह भावना करे, मैं पितरों की तृप्ति के लिए दक्षिण मानस तीर्थ में स्नान करता हूँ। मैं गया में इसी उद्देश्य से आया हूँ कि मेरे संपूर्ण पितर स्वर्गलोक को चले जाएं। तदनंतर श्राद्ध और पिंडदान करके भगवान सूर्य को प्रणाम करते हुए इस प्रकार कहे, सबका भरण पोषण करने वाले भगवान भानु को नमस्कार है। प्रभु, आप मेरे अभ्युदय के साधक हो। मैं आपका ध्यान करता हूँ। आप मेरे संपूर्ण पितरों को भोग और मोक्ष देने वाले हो। कव्यवट, अनल, सोम, यम, अर्यमा, अग्निश्वात, बर्हिषद तथा आज्यप नाम वाले महाभाग पितरी देवता यहाँ पदार्पण करें। आप लोगों के द्वारा सुरक्षित जो मेरे पिता माता, मातामह आदि पितर हैं, उनको पिंडदान करने के उद्देश्य से मैं इस गया तीर्थ में आया हूँ। मुंड पृष्ठ के उत्तर भाग में देवताओं और ऋषियों से पूजित जो कनखल नामक तीर्थ है, वह तीनों लोकों में विख्यात है। सिद्ध पुरुषों के लिए आनंददायक और पापियों के लिए भयंकर बड़े बड़े नाग, जिनकी जीभ पलपाती रहती है, उस तीर्थ की प्रतिदिन रक्षा करते हैं। वहां स्नान करके मनुष्य इस भूतल पर सुखपूर्वक क्रीड़ा करते और अंत में स्वर्गलोक को जाते हैं। तत्पश्चात महांदी में स्थित परम उत्तम फल्गु तीर्थ पर जाए। ये नाग, जनार्दन, कूप, वट और उत्तर मांस से भी उत्कृष्ट है। इससे गया का शिरोभाग कहा गया है। गयाशिर को ही फल्गु तीर्थ कहते हैं। यह मुंडपृष्ठ और नग आदि तीर्थ की अपेक्षा सार से भी सार वस्तु है। इसे आभ्यंतर तीर्थ कहा गया है, जिसमें लक्ष्मी, कामधेनु, गौ, जल और पृथ्वी सभी फलदायक होते हैं तथा जिससे दृष्टि रमणीय मनोहर वस्तुएं फलित होती हैं, वह फल्गु तीर्थ है। फल्गु तीर्थ किसी हल्के फुल्के तीर्थ के समान नहीं है। फल्गु तीर्थ में स्नान करके मनुष्य भगवान गदाधर का दर्शन करे तो इससे पुण्यात्मा पुरुषों को क्या नहीं प्राप्त होता। भूतल पर समुद्र पर्यंत जितने भी तीर्थ और सरोवर हैं, वे सब प्रतिदिन एक बार फल्गु तीर्थ में जाया करते हैं। जो तीर्थराज फल्गु तीर्थ में श्रद्धा के साथ स्नान करता है, उसका वह स्नान पितरों को ब्रह्मलोक की प्राप्ति कराने वाला तथा अपने लिए भोग और मोक्ष की सिद्धि करने वाला होता है। श्राद्धकर्ता पुरुष स्नान के पश्चात भगवान ब्रह्मा जी को प्रणाम करे। उस समय इस प्रकार कहे, कलियुग में सब लोग महेश्वर के उपासक हैं, किंतु इस गया तीर्थ में भगवान गदाधर उपास्य देव है। यहाँ लिंग स्वरूप ब्रह्मा जी का निवास है, उन्हीं महेश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ।
भगवान गदाधर, वासुदेव, बलराम, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, नारायण, ब्रह्मा, विष्णु, नरसिंह तथा वराह आदि को मैं प्रणाम करता हूँ। तदनंतर श्री गदाधर का दर्शन करके मनुष्य अपनी 100 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। दूसरे दिन धर्मारण्य तीर्थ का दर्शन करे। वहां मतंग मुनि के श्रेष्ठ आश्रम में मतंग वापी के जल में स्नान करके श्राद्धकर्ता पुरुष पिंडदान करे। वहां मतंगेश्वर एवं सुसिदेश्वर को मस्तक झुकाकर इस प्रकार कहे, संपूर्ण देवता प्रमाणभूत होकर रहें, समस्त लोकपाल साक्षी हो, मैंने इस मतंग तीर्थ में आकर पितरों का उद्धार कर दिया। तत्पश्चात ब्राह्म तीर्थ नामक कूप में स्नान, तर्पण और श्राद्ध आदि करे। उस कूप और युग के मध्य भाग में किया हुआ श्राद्ध 100 पीढ़ियों का उद्धार करने वाला है। वहां धर्मात्मा पुरुष महाबोधि वृक्ष को नमस्कार करके स्वर्गलोक का भागी होता है। तीसरे दिन नियम एवं व्रत का पालन करने वाला पुरुष ब्रह्म सरोवर नामक तीर्थ में स्नान करे। उस समय इस प्रकार प्रार्थना करे, मैं ब्रह्मर्षियों द्वारा सेवित ब्रह्म सरोवर तीर्थ में पितरों को ब्रह्मलोक की प्राप्ति कराने के लिए स्नान करता हूँ। श्राद्धकर्ता पुरुष तर्पण करके पिंडदान दे, फिर वृक्ष को सींचे। जो वाजपेय यज्ञ का फल पाना चाहता हो, वह ब्रह्मा जी द्वारा स्थापित युग की प्रदक्षिणा करे। उस तीर्थ में एक मुनि रहते थे। वे जल का घड़ा और कुश का अग्रभाग हाथ में लिए आम के पेड़ की जड़ में पानी देते थे। इससे आम भी सींचे गए और पितरों की भी तृप्ति हुई। इस प्रकार एक ही क्रिया 2 प्रयोजन सिद्ध करने वाली हो गई। तारांकन ब्रह्मा जी को नमस्कार करके मनुष्य अपनी 100 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। चौथे दिन फल्गु तीर्थ में स्नान करके देवता आदि का तर्पण करे। फिर गया शीर्ष में श्राद्ध और पिंडदान करे। गया का क्षेत्र 5 कोस का है। उसमें 1 कोस केवल गया शीर्ष है। उसमें पिंडदान करके मनुष्य अपनी 100 पीढ़ियों का उद्धार कर सकता है। परम बुद्धिमान महादेव जी ने मुंड पृष्ठ में अपना पैर रखा है। मुंड पृष्ठ में ही गयासुर का साक्षात सिर है, अतएव उसे गया शीर कहते हैं। जहां साक्षात गया शीर्ष है, वहीं फल्गु तीर्थ का आश्रय है। फल्गु अमृत की धारा बहाती है। वहां पितरों के उद्देश्य से किया हुआ दान अक्षय होता है। दशाश्वमेध तीर्थ में स्नान तथा ब्रह्मा जी का दर्शन करके महादेव जी के चरण रुद्रपाद का स्पर्श करने पर मनुष्य पुनः इस लोक में जन्म नहीं लेता। गया शीर्ष में शमी के पत्ते बराबर पिंड देने से भी नरकोन में पड़े हुए पितर स्वर्ग को चले जाते हैं और स्वर्गवासी पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। वहां खीर, आटा, सत्तू, चरु और चावल से पिंडदान करे। तिल मिश्रित गेहूं से भी रुद्रपाद में पिंडदान करके मनुष्य अपनी 100 पीढ़ियों का उद्धार कर सकता है। इसी प्रकार विष्णुपदी में भी श्राद्ध और पिंडदान करने वाला पुरुष पितृ ऋण से छुटकारा पाता है और पिता आदि ऊपर की 100 पीढ़ियों तथा अपने को भी तार देता है। ब्रह्मपद में श्राद्ध करने वाला मानव अपने पितरों को ब्रह्मलोक में पहुंचाता है। दक्षिणाग्नि, गार्हपत्य अग्नि तथा आहवनीय अग्नि के स्थान में श्राद्ध करने वाला पुरुष यज्ञफल का भागी होता है। आवस्यथ्याग्नि, चंद्रमा, सूर्य, गणेश, अगस्त्य और कार्तिकेय के स्थान में श्राद्ध करने वाला मनुष्य अपने कुल का उद्धार कर देता है। मनुष्य सूर्य के रथ को नमस्कार करके कर्णादित्य को मस्तक झुकावे। कनकेश्वर के पद को प्रणाम करके गया केदार तीर्थ को नमस्कार करे। इससे मनुष्य सब पापों से छुटकारा पाकर अपने पितरों को ब्रह्मलोक में पहुंचा देता है। विशाल भी गया शीर्ष में पिंडदान करने से पुत्रवान हुए। कहते हैं, विशाला नगरी में एक विशाल नाम से प्रसिद्ध राजपुत्र थे। उन्होंने ब्राह्मणों से पूछा, मुझे पुत्र आदि की उत्पत्ति किस प्रकार होगी? ये सुनकर ब्राह्मणों ने विशाल से कहा, गया में पिंडदान करने से तुम्हें सब कुछ प्राप्त होगा। तब विशाल ने भी गया शीर्ष में पितरों को पिंडदान किया। उस समय आकाश में उन्हें 3 पुरुष दिखाई दिए, जो क्रमशः श्वेत, लाल और काले थे। विशाल ने उनसे पूछा, आप लोग कौन हैं? उनमें से एक श्वेतवर्ण वाले पुरुष ने विशाल से कहा, मैं तुम्हारा पिता हूँ, मेरा वर्ण श्वेत है, मैं अपने शुभ कर्म से इंद्रलोक में गया था। बेटा, ये लाल रंग वाले मेरे पिता और काले रंग वाले मेरे पितामह थे। ये नरक में पड़े थे, तुमने हम सबको मुक्त कर दिया। तुम्हारे पिंडदान से हम लोग ब्रह्मलोक में जा रहे हैं। यो कहकर वे तीनों चले गए। विशाल को पुत्र पौत्र आदि की प्राप्ति हुई। उन्होंने राज्य भोग कर मृत्यु के पश्चात भगवान श्रीहरि को प्राप्त कर लिया। एक प्रेतों का राजा था, जो अन्य प्रेतों के साथ बहुत पीड़ित रहता था। उसने एक दिन एक वणिक से अपनी मुक्ति के लिए इस प्रकार कहा, भाई, हमारे द्वारा एक ही पुण्य हुआ था, जिसका फल यहाँ भोगते हैं। पूर्व काल में एक बार श्रवण नक्षत्र और द्वादशी तिथि का योग आने पर हमने अन्न और जल सहित कुंभदान किया था। वही प्रतिदिन मध्याह्न के समय हमारी जीवन रक्षा के लिए उपस्थित होता है। तुम हमसे धन लेकर गया जाओ और हमारे लिए पिंडदान करो। वणिक ने उससे धन लिया और गया में उसके निमित्त पिंडदान किया। उसका फल ये हुआ कि वह प्रेतराज अन्य सब प्रेतों के साथ मुक्त होकर श्रीहरि के धाम में जा पहुंचा। गया शीर्ष में पिंडदान करने से मनुष्य अपने पितरों का तथा अपना भी उद्धार कर देता है।
वहां पिंडदान करते समय इस प्रकार कहना चाहिए, मेरे पिता के कुल में तथा माता के वंश में और गुरु, श्वशुर एवं बंधुजनों के वंश में जो मृत्यु को प्राप्त हुए हैं, इनके अतिरिक्त भी जो बंधु बांधव मरे हैं, मेरे कुल में जिनका श्राद्ध कर्म पिंडदान आदि लुप्त हो गया है, जिनके कोई स्त्री पुत्र नहीं रहा है, जिनके श्राद्ध कर्म नहीं होने पाए हैं, जो जन्म के अंधे, लिंगड़े और विकृत रूप वाले रहे हैं, जिनका अपक्व गर्भ के रूप में निधन हुआ है, इस प्रकार जो मेरे कुल के ज्ञात एवं अज्ञात पितर हो, वे सब मेरे दिए हुए इस पिंडदान से सदा के लिए तृप्त हो जाएं। जो कोई मेरे पितर प्रेत रूप से स्थित हो, वे सब यहाँ पिंड देने से सदा के लिए तृप्ति को प्राप्त हो। अपने कुल को तारने वाली सभी संतानों का कर्तव्य है कि वे अपने संपूर्ण पितरों के उद्देश्य से वहां पिंड दे तथा अक्षय लोकों की इच्छा रखने वाले पुरुष को अपने लिए भी पिंड अवश्य देना चाहिए। बुद्धिमान पुरुष 5वें दिन गदालोल नामक तीर्थ में स्नान करे। उस समय इस मंत्र का पाठ करे, भगवान जनार्दन, जिसमें आपकी गदा का प्रक्षालन हुआ था, उस अत्यंत पावन गदालोल नामक तीर्थ में मैं संसार रूपी रोग की शांति के लिए स्नान करता हूँ। अक्षय स्वर्ग प्रदान करने वाले अक्षयवट को नमस्कार है, जो पिता पितामह आदि के लिए अक्षय आश्रय है तथा सब पापों का क्षय करने वाला है, उस अक्षय वट को नमस्कार है। यो प्रार्थना कर वट के नीचे श्राद्ध करके ब्राह्मण भोजन करावे। वहां एक ब्राह्मण को भोजन कराने से कोटि ब्राह्मणों को भोजन कराने का पुण्य होता है। फिर यदि बहुत से ब्राह्मणों को भोजन कराया जाए, तब तो उसके पुण्य का क्या कहना है। वहां पितरों के उद्देश्य से जो कुछ दिया जाता है, वह अक्षय होता है। पितर उसी पुत्र से अपने को पुत्रवान मानते हैं, जो गया में जाकर उनके लिए अन्नदान करता है। वट तथा वटेश्वर को नमस्कार करके अपने प्रपितामह का पूजन करे। ऐसा करने वाला पुरुष अक्षय लोक में जाता है और अपनी 100 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। क्रम से हो या बिना क्रम से, गया की यात्रा महान फल देने वाली होती है। इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराण में गया यात्रा की विधि का वर्णन नामक 115वां अध्याय पूरा हुआ।